लांढी नंबर 5 कराची में इस वक्त एक नेकी के इस प्लेटफॉर्म से हम लोग आपसे मुखातिब हैं। मोहम्मद यूनुस का घराना जो कि इंतहाई कलील आमदनी की वजह से मुश्किलात का शिकार है। रमज़ान इन पर बहुत भारी हो गया है। ईद की कोई सच्ची खुशी इन लोगों को मैसर नहीं है। इस वक्त मिसेज़ यूनुस मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं। इनसे पूछेंगे कि शौहर सारी ज़िंदगी एक बड़ी छोटी सी नौकरी करते रहे, हवाई रोज़ी थी, इन्होंने बच्चों को कैसे पाला, आज ज़िंदगी क्या है और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। बहन, जो भाई यूनुस बता रहे हैं कि हिजरत करके ये आए, अकेले रह गए, कोई और था नहीं, किसी के यहाँ नौकरी करके ज़िंदगी गुजारी किसी न किसी तरह। आपको कैसे मिले, शादी कैसे हुई, रिश्ता कैसे, थोड़ा सा ये बताइए। अब ये तो अल्लाह की मर्जी है। मेरा अभी कोई माँ बाप नहीं है। जब आपकी शादी हुई उस वक्त माँ बाप नहीं थे? नहीं। आप भी तनहा थी? तना हूँ, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है मेरा यहाँ। मुझे अंदाज़ा है आपकी तकलीफ़ का, आपके दुख का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे रहम करम करे, बहुत अल्लाह की ज़ात जो है करम करे आप पे। अब 2 बच्ची है, ये भी पढ़ना चाह रही है, बच्चा पढ़ना चाह रहा है, मैं पढ़ा नहीं सकती। लाजिम शौहर कमा ही नहीं सक रहा है तो मैं किससे पढ़ाऊँ। ज़माने गुजरते गए, महंगाई होती गई। जब ये पढ़ने का कहते थे बहन, इनको क्या कह के चुप करवाती थी कि नहीं कहते थे बेटा देखो अल्लाह ताला दे, पढ़ लेना। और बाकी बच्चों को भी इसी तरह पढ़ाया, ज़्यादा नहीं पढ़ सका। ये स्कूल जाती हैं, ये जाता है? ये नहीं जाता, ये बच्ची जाता है गवर्नमेंट में। यानी आपको ये शौर है कि बेटियों को पढ़ाना? हाँ। लेकिन बेटा भी, मैं तो खैर इसको हमेशा कहता हूँ कि दोनों को एक जैसा कोई वो एक जैसा तो है। वो ये ना ये कहता है, बच्ची ये कहता है अम्मी इसको इंग्लिश स्कूल में डालो, तो मैं इंग्लिश स्कूल में डालने के लिए पैसा कहाँ से लाऊँ। ऐसा क्या हो सकता है कि आपको हमारे नाजरीन क्या सपोर्ट करें कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर लेना? ये है पगाई का काम उनको आता है तो हम पगा लेंगे, सब कर लेंगे। कोई ऐसी कैंटीन खोल दें, उनकी मदद करें मेरे लिए। फिर कितना पैसा चाहिए होगा आपको कैंटीन खोलने के लिए? 60-70 हज़ार कर दीजिए तो फिर एक वो खोल लेंगे। यानी आप लोगों को कुल सरमाया इस वक्त घर के अंदर, जो मुझे समझ आई है बात, या नाजरीन समझ सकेंगे कि 60-70 हज़ार रुपया हो तो घर में से केटरिंग का कारोबार शुरू हो जाएगा ना। आप एक कैंटीन बना लेंगी, बच्चे पढ़ जाएंगे। हाँ, ये सोचती हैं आप? हम ज़रूर दरख्वास्त करते हैं नाजरीन से। यहाँ मिसेज़ यूनुस हमसे बस इतनी बात कर सकी हैं। गम है बहुत ज़्यादा, शिद्दत से उसकी निढाल हैं ये। इनके बच्चों से पूछते हैं कि बिना तालीम के ये अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, आने वाले वक्तों में ये क्या करेंगे और सोचते क्या हैं, जबकि घर में पैसे की बहुत कमी है। इब्राहिम, आपकी अम्मी बता रही हैं आप स्कूल नहीं जा सकते हो, इनके पास पैसे नहीं है। मेरे को स्कूल पढ़ने का बहुत शौक है, घर पे पैसे नहीं है। जब दिल चाहता है बेटे, उस अम्मी से क्या बात करते हो? ये रहने दो बेटा, जब पैसे आएंगे जब ही लगाऊंगी। अरे मेरा बच्चा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 11 साल उम्र है मेरी। आज तक स्कूल नहीं गए हो? अम्मी से झगड़ा करते हो जब ये स्कूल नहीं भेज सकती? अब्बू से किसी को कुछ नहीं कहते? बोलता हूँ, अम्मी कहती हैं जब पैसे आएंगे जब भी तुम लोग को मैं स्कूल लगाऊंगी। अम्मी बता रही हैं सहरी पे, अफ्तारी में, ईद पे कुछ नहीं होता घर में। अम्मी भी रो रही हैं आपकी, अब्बू भी रो रहे हैं, बहन भी रो रही है। जब इनको ऐसे रोते हुए देखते हो तो क्या करते हो? कुछ नहीं, एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। खुद भी रोने लग जाते हो? मोहम्मद इब्राहिम 11 साल का एक मासूम बच्चा सिर्फ घर में पैसे की कमी की वजह से आज तक स्कूल का मुंह नहीं देख सका। इसके दिल पे क्या गुजरती होगी, हम सब लोगों के दिल पर क्या गुजर रही है जो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन इस ख़ानदान के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना होगा। इनके आने वाला कल किसी न किसी तरह से महफूज बनाना होगा। बेटी नमरा क्या करती है? स्कूल जाती है, एक सरकारी इदारे में पढ़ती है, मुसलसल रो रही है। ये भी बताने को शायद कुछ नहीं है और मेरे पास पूछने को भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बात करते हैं। नमरा बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 6th क्लास में हूँ। पढ़ाई में कैसी हो? हर बार मैं पोजीशन फर्स्ट लेती हूँ। तमाम क्लासेस में आप फर्स्ट आती रही हो? जी। क्या बनोगी? मैंने साइंस ली है, डॉक्टर बनूंगी। सही माहौल रहता है हर वक्त घर में, गमज़दा और निढाल से। हाँ? आपकी अम्मी कह रही हैं कि अगर घर में कुछ 50-60-70 हज़ार रुपयों का इंतज़ाम हो जाए तो केटरिंग का कारोबार शुरू हो जाएगा। आप समझती हैं कि घर के हालात इससे अच्छे हो जाएंगे? जी। रमज़ान, ईद, सब बड़े बड़े त्यौहार जो हम मुसलमानों के आते हैं, इस पे
क्या करते हो आप लोग? जैसे हो जाता है वैसे पहन लेते हैं हम। कोई ईद पे चूड़ियाँ, मेहंदी, कोई एहतमाम होना चाहिए? नहीं, कभी जी भी नहीं चाहा या बताते नहीं अम्मी अब्बू? जब नहीं होंगे तो क्यों बताएंगे। मोहम्मद यूनुस की कलील आमदनी और जो मुश्किलात हैं ये हम सब के सामने हैं। बेटी भी ज़्यादा बात नहीं कर पा रही क्योंकि गम की शिद्दत से निढाल है। रमज़ान बहुत भारी हो गया है इस घराने पर। ईद आने वाली है लेकिन घर में कोई इंतज़ाम नहीं है। भाई यूनुस से पूछते हैं कि क्या कारोबार कर लेना इनकी सेहत, इनकी इस उम्र में इनको सूट करेगा या नहीं। यूनुस साहब, सारे आपके घराने से मेरी बातचीत हुई है। बड़ी तकलीफ़ है मुझे भी, आप लोग इतने मेहनती हैं, इतने सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी। ये भाभी जो कह रही थी या बच्चे जो बता रहे थे, इसको कैसे अब मैनेज किया जाए? नाजरीन से दरख्वास्त की जाए कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए ना। क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? 50, 60, 70 हज़ार अगर मिल जाए तो कुछ छोटा मोटा कैटरिंग शॉप खोल लो, फिर उससे हम आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। इतनी हिम्मत है, हौसला है आप? बच्चों को पढ़ाई के लिए भी कुछ कर लूँगा घर। मुझे बहुत तकलीफ़ है इसकी। ये 11 साल का हो गया और बच्चा इतना रोता है स्कूल जाने के लिए। ये तो कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ, ये अल्लाह जानते हैं कि। अब माशाल्लाह बेटी आपकी पोजीशन लेती है हर साल? हाँ, हर साल माशाल्लाह पढ़ाई में अच्छी है। बेटे नहीं, बस नहीं रो। नहीं यूनुस भाई, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इतने पैसे नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि नाजरीन आपका ये तमाम मामला देखते हैं। बड़ी जेन्युइन बात है आपकी। आपको 50-60 हज़ार रुपये में कारोबार करके दिया जा सकता है ना इंशाल्लाह, अल्लाह करे इंशाल्लाह। नहीं, अब हम दरख्वास्त करते हैं। आपने देखा मोहम्मद यूनुस जो कि 1947 में हिजरत करके यहाँ आए थे, तन तनहा, माँ बाप वहीं रह गए, ज़िंदा हैं या नहीं, माँ भाई बहन कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है इनको। लेकिन यहाँ आकर इन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, सारी ज़िंदगी सख्त मेहनत करते रहे, वेल्डिंग का काम करते रहे, लेकिन आज तक कलील आमदनी के इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सके। 6 बच्चों का साथ है, बड़ी बेटियों की शादी तो कर दी है इन्होंने गरीब घरानों में किसी तरह से, लेकिन आज बेटी जो कि पोजीशन होल्डर है उसको पढ़ाने की सकत नहीं। बच्चा 11 साल का हो गया है लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब इसको आज तक स्कूल नहीं भेज सके। सारा ख़ानदान पूरी इस गुफ्तगू के दौरान ज़ारो कतार रोता रहा। हमारी इस वक्त क्या हालत है हम बयान नहीं कर सकते। सवाल आपसे बड़ा छोटा सा है, 50 से 60 हज़ार रुपयों की बात है। अगर इनको फ़राहम कर दिए जाए, इनको केटरिंग का सामान ले दिया जाए, तो ये दोनों मियाँ बीवी मेहनत करके ना सिर्फ अपने उस बच्चे को, इब्राहिम को पढ़ा लेंगे जिससे आज तक स्कूल की किसी क्लास की उस्ताद की शक्ल नहीं देखी। इस बेटी का कुछ सिलसिला अच्छा हो जाएगा, इस घराने में खुशहाली आ सकती है। मदद कीजिए इन लोगों की, प्लीज़ खुदा रा ख्याल कीजिए अपने इन मुसलमान बहन भाइयों का, क्योंकि ये सफ़ेद पोश लोग हैं। आज तक इन्होंने अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हमने इन्हें बेपर्दा नहीं किया, हमने सिर्फ इनका हाथ आपके हाथ में दे दिया है। ये किसी की जेब नहीं काट सकते, ये किसी का गला काट कर अपने बच्चों को पैसा नहीं दे सकते। आपको मुझे ही देखना होगा। आइए एक नेकी ऐसी कर जाएं जो हमारे बाद भी जीती रहे। इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर मोहम्मद यूनुस साहब का मोबाइल नंबर आ रहा है, प्लीज़ इनके लिए कुछ कीजिए। कल फिर किसी और मुस्तहिक ख़ानदान को आपसे मिलवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।